फार्मूलाज को पढ़ने से पहले ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ लेते हैं, वरना बड़ा कंफ्यूज करेगी। वो है ये चीज़, इसे कहते हैं नंबर फॉर्मेट। तीसरा टॉपिक चेंज करने वाला नहीं, इसे कहते हैं नंबर फॉर्मेट। ये समझ में आएगा तो पिछला वाला फार्मूला भी समझ में आ जाएगा। नंबर फॉर्मेट में बेसिकली क्या होता है, आप चाहते हो कि आपका सेल का रिजल्ट किस फॉर्म में आए, आपके सेल का रिजल्ट किस फॉर्म में आए, वो ये फॉर्मेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 10, तो अगर तो मैंने यहां से कुछ और सेलेक्ट किया होगा ना तो वो मुझे 10 शो नहीं करेगा, वो 10 के अकॉर्डिंगली कोई शॉर्ट डेट मुझे दे देगा, या 10 के बराबर कोई फ्रैक्शन में नंबर दे देगा, 10 के बराबर कोई साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दे देगा। तो नंबर फॉर्मेट का मतलब क्या है कि आप अपने सेल की आउटपुट किस फॉर्मेट में चाह रहे हो। यहां पे लिख के दिखाता हूं। इस सेल को मैंने यहां से क्या सिलेक्ट किया हुआ है, जनरल, और बाय डिफॉल्ट ये जनरल ही होता है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं जी 17506, तो ये 17506 ही है। दोबारा नीचे लिखता हूं 17506, पर इसको सेलेक्ट करके मैं यहां से डेट पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं 17506 और इसको सेलेक्ट करके मैं यहां से परसेंटेज पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर लिखता हूं 17506, इसको सेलेक्ट करके कोई और फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूं, लॉन्ग डेट। तो वैल्यूज मैंने चारों में सेम रखी हैं, पर रिजल्ट चारों के डिफरेंट है। रिजल्ट चारों के डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हमने नंबर फॉर्मेट चेंज कर दिया है, कि सेल का जो आउटपुट आ रही है उसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है। इसका फायदा क्या होता है वो देखते हैं। यहां पे कोई नंबर लिखते हैं 1500000। अब यहां पर एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, इक्वल 15 डिवाइडेड बाय 4। रिजल्ट क्या आना चाहिए? नहीं, अभी मैंने कुछ के ऊपर फॉर्मेट जनरल है। इक्वल 15 डिवाइडेड बाय 4 का रिजल्ट क्या आएगा? 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कुछ आ गया जी, 3.75। मैं चाहता हूं मुझे 3.75 इस फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए। 3 फिर 3 डिवाइडेड बाय 4। जनरल में जाओगे वैसा आ जाएगा। मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कुछ पैसे, जैसे 100.01, 100.01 मैंने लिख दिया। इसके पॉइंट के बाद नंबर ज्यादा भी कर सकता हूं, पॉइंट के बाद कम भी कर सकता हूं, या अगर नहीं चाहिए तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। 100 के बाद पॉइंट के बाद जो भी डेसिमल प्लेसेस आ रही थी वो बिल्कुल ही खत्म कर दी मैंने। हाँ, और हमने यही काम किया था जब हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने इसे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया था। हमने क्या किया, यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक कर दिया, तो सेल का रिजल्ट जो भी आ रहा था वो उसको परसेंटेज में खुद ब खुद कन्वर्ट कर रहा था। तो ये नंबर फॉर्मेट का फायदा है। राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू 100, ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेटर में इतनी बड़ी वैल्यू लिखें तो वो उसे क्या कर देता है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कर देता है। यहां पर भी हम इसको कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। 1 × 10⁻²4, 10 की पावर 24 बन गई है। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, और +24 है। -24 का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड पे पॉइंट जा रहा है। अब एक चीज समझते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं 1 और नंबर फॉर्मेट में इसको कह देता हूं कि डेट में कन्वर्ट कर दे। तो एक्सेल का जो एल्गोरिदम है उसमें 1 का मतलब है, अगर आप डेट में जाना चाह रहे हो तो 1 का मतलब है सबसे पहली तारीख, और सबसे पहली तारीख जो एक्सेल के अंदर सेव है वो है 1 जनवरी 1900। अगर आप 2 को कन्वर्ट करोगे तो वो आ जाएगा 2 जनवरी 1900। 3 करोगे 3 जनवरी 1900, 4 करोगे 4 जनवरी 1900। तो इस तरह से हम नंबर से डेट से नंबर में जा सकते हैं, नंबर से फ्रैक्शन में जा सकते हैं, नंबर से परसेंटेज में जा सकते हैं, नंबर से हम डेसिमल प्लेसेस में जा सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में कभी भी स्विच कर सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है ये कि नहीं? आ गई, सिर्फ एक बंदे को आई है। दोबारा से रिपीट करते हैं। देखो,
अभी तक हम एक्सेल का जो एक्सेल के सेल का जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो हम जनरल फॉर्म में है, उसके नीचे लिखा हुआ भी है नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। आप ABC लिखोगे ABC लिखी जाएगी, आप 1 2 3 लिखोगे 1 2 3 लिखी जाएगी अपने हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी नंबर की फॉर्म में ही आए तो आप नंबर लिखो, नंबर सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से, पर नंबर के साथ पॉइंट्स भी आते हैं और डेसिमल प्लेसेस भी आते हैं। करेंसी आप चाहते हो आप इसमें लिखो 500 और 500 के साथ खुद ब खुद डॉलर का साइन आता रहे, या 500 के साथ खुद ब खुद PKR लिखा आता रहे, या 500 के साथ यूरो लिखा आता रहे, पाउंड लिखे आते रहे, तो खुद ब खुद आएंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 500 लिख के एंटर प्रेस करोगे, डॉलर आ जाएगा साथ। अकाउंटिंग में आप अपनी मर्जी के सिंबल्स ला सकते हो, कोई सा भी सिंबल आप लाना चाहो उसके साथ ला सकते हो, उस नंबर के साथ। शॉर्ट डेट का मतलब क्या है? मंथ, डे और ईयर आता है शॉर्ट डेट में। लॉन्ग डेट में साथ दिन भी आता है, कौन सा दिन है। टाइम में टाइम आ रहा है, परसेंटेज में आपका रिजल्ट परसेंटेज में आ रहा है, फ्रैक्शन में आपका रिजल्ट फ्रैक्शन में आ रहा है। साइंटिफिक नोटेशन अभी करके दिखाया। टेक्स्ट का मतलब यह है कि आपका जो सेल है वो टेक्स्ट में लिखे, जो भी लिखना है उसमें, ठीक है। ये भी सबसे कम यूज होता है, बाकी जो तमाम है वो यूज होते ही होते हैं। कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें डेट्स में, नंबर से डेट में स्विच करना पड़ता है, या डेट से नंबर में स्विच करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पर आज की डेट आ जाए। आज की डेट के लिए क्या फार्मूला है? TODAY, टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं चाह रहा हूं कि आज का दिन, इसके बाद 10 दिन छोड़ के अगला दिन आए, फिर 10 दिन छोड़ के अगला दिन आए, फिर 10 दिन छोड़ के अगला दिन आए। तो कोई मुझे समझा सकते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, एक तो वैसे हमारे पास तरीकाकार ये भी है कि मैं यहाँ पे लिखूं जी, सीरीज भी बना सकते हैं ना, सीरीज नंबर डेट की नहीं ना बनती, फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब 4 5 3 2 4 में अगर आप ऐड करो 10 तो कितना बनता है? 4 5 3 3 4। इन दोनों को सिलेक्ट करो, नीचे लेके आओगे तो सीरीज बनेगी। सीरीज बनाने के बाद आप इसको डेट में कन्वर्ट कर दो। खाली सेल में भी डेट अप्लाई हो जाती है। खाली सेल में भी डेट अप्लाई हो जाती है। नंबर आपने क्या राइट किया? नंबर मैंने कोई अप्लाई नहीं किया है, देखें 4 5 3 2 4 था ना, मैंने क्या किया, जो डेट लिखी हुई थी यहाँ पे उस डेट को सेलेक्ट करके उसका फॉर्मेट जनरल में कर दिया। जब जनरल में किया तो उस डेट पे नंबर क्या बनता है वो नंबर यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्या किया, अगले सेल में लिखा 4 5 3 3 4, मतलब मैंने इंक्रीज कर दिया, उसको इंक्रीमेंट लगा दिया। अब अगर हम आगे जाएं 3 2 4 3 3 5 3 2 4 3 3 6, ये कैसे हो रहा है? या तो मेरे साथ कोई मसला चल रहा है या एक्सेल के साथ कोई मसला चल रहा है। 3 2 4 में 10 ऐड करो 3 3 4 ही होता है ना। 4 5 3 2 4 और 4 5 3 3 4 दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर देते हैं डेट में कन्वर्ट। देखो 10 दिन का गैप आ गया, तो 23 दिन बाद महीना चेंज ही होता ना बेटा। हाँ 30। तो इस तरह से हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है डेट से नंबर में जाने की। ये बात समझ में आई है? डेट को नंबर में कन्वर्ट किया, नंबर से हमने सीरीज बनाई जैसे हम पहले बना रहे थे, उन सारे नंबर्स को सिलेक्ट करके वापस नंबर फॉर्मेट में डेट कर दिया। पहले मंथ आ रहा क्योंकि मेरे कंप्यूटर की डेट ऐसी है। अब एक मेरा क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पर फार्मूला लगाया इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। आज की डेट आ रही है, अगर कल इसी शीट को मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर कौन सी डेट आएगी? और अगर 10 दिन बाद ओपन करूंगा तो हाँ, ये समझने की बात है कि इस शीट को जब भी ओपन किया जाएगा
तो टुडे की ही डेट आएगी, मतलब जो दिन उस वक्त होगा। ठीक है, क्लियर है चीज? मोहसिन समझ में आई है कि जब भी आप इस शीट को ओपन करोगे, जो दिन आपका यहाँ पर शो हो रहा होगा आपके सिस्टम के अंदर, वही दिन आपका यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा उल्टा काम चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब ये शीट ओपन हो तो उस दिन से 2 दिन पहले की डेट मुझे शो हो। जैसे उससे भी 2 दिन पहले। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज खोली है ना, आज 2 फरवरी है, मुझे यहाँ पे 31 जनवरी शो होना चाहिए। और अगर मैं 31 जनवरी को ओपन करता तो मुझे यहाँ पे 29 जनवरी ओपन दिखना चाहिए। 29 को ओपन करूँ तो 26 या 27 आना चाहिए, मतलब 2 दिन पिछली डेट है जब भी फाइल ओपन करूँ। फिर क्या करेंगे? सीरीज में नेक्स्ट में माइनस टू है। सीरीज में करेंगे तो इसका मतलब 2-3 वैल्यूज है हमारे पास। मुझे सिर्फ एक डेट को 2 दिन पीछे लेके जाना है। और हम ये फार्मूला यूज करेंगे माइनस, जिसमें आपने प्लस 10 किया उसमें माइनस 3 वो तो सीरीज में यूज किया ना, इस अकेले को चेंज करना है। यस्टरडे सर 2 days before today। नहीं, एक्सेल में ना इस तरह हम लंबे लंबे स्टेटमेंट नहीं दे सकते। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -2। अब टुडे -2 का मतलब क्या है? जो आज का दिन है उसमें से माइनस करे 2 दिन और वो वाली डेट यहाँ पे शो करे। और अगर मुझे 2 दिन अगले 2 दिन बाद का देखना है, फिर +2 -4 है। अब यहाँ पे 4 फरवरी आएगी। तो इस तरह से ये काम चलता है। कुछ समझ में आया? ये करो, इसको जल्दी से करो, इसके बाद फिर हम उसको देखें, क्या नाम है, करेंसी वाले। पानी पियो। मैं ले आता है ही बात। प्लस माइनस इज इक्वल +2 टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और फिर उसमें +2 करके एंटर। आ गया, गुड। और जो सारे नंबर फॉर्मेट्स मैंने बताए ना, वो एक बार अप्लाई करके देखो, फिर उनको दोबारा से मैं समझाता हूँ। तब तक मैं एब्सोल्यूट और उसका देख लूँ। क्या नहीं हो रहा? इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -2 दिया सर, कह रहा नेम क्या? नेम कह रहा नेम इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -2। देख जरा इसका। है यार, इत्याम ने एक दिन ग्रुप में मुझे पिक्चर भेजी और मुझे कहते सर इसमें से फॉर्मेट पिक्चर ढूंढ के बताएं। लिख देते हैं यहाँ पर मैं कुछ सीरियल नेम तो हम ज़्यादा कीज़ नहीं प्रेस करनी, वो कीबोर्ड फिर नहीं चलेगा। अब मुझे यहाँ पर हम इनको कर देते हैं पिक पेस्ट करके। टोटल सैलरी अपने सेल की रेंज दी है, ये है, तो मैं इनकी टोटल सैलरी इस टोटल D8 से J8 कर दिया। तो यहाँ पर रिलेटिव सेल रेफरेंस काम कर रहे हैं। वो कैसे काम कर रहे हैं कि वो खुद ब खुद देखता है टोटल 700 किया कि मैं
बोनस मिल रहा है 2500, बोनस को 3500 करूँ, बोनस को 5000 ब्रैकेट ओपन, या भैया हम इसको ऐसे कंसीडर सर, तो मैं जब हम इसके साथ तो ये मेरा नीचे की तरफ लेके आया, तो ये यहाँ पर ये किसको देख रहा है, इसके साथ तो ये मेरा बोनस निकला है। अब मैं चाहता हूँ सबका बोनस निकले, तो उसके लिए हम स्मार्ट वर्क क्या करेंगे, इसको क्लिक करके ड्रैग करके नीचे की तरफ लाएंगे। तो जब मैं इसको नीचे की तरफ लेके आया, तो ये यहाँ पर इसके साथ तो ये मेरा इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ, तो ये मेरा बोनस निकल आएगा। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये मेरा बोनस निकल आया। अब मैं चाहता हूँ सबका बोनस निकले, तो उसके लिए हम स्मार्ट वर्क क्या करेंगे, इसको क्लिक करके ड्रैग करके नीचे की तरफ लाएंगे। तो जब मैं इसको नीचे की तरफ लेके आया, तो ये यहाँ पर ये किसको देख रहा है, रिलेटिव सेल रेफरेंसेस को देख रहा है। अब वो अगले सेल में उसने कर दिया जी K8 और F20 सेल रेफरेंस ने क्या किया, अगले सेल में सेल रेफरेंस यूज़ करेंगे, और वो करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों के दरमियान में डॉलर का साइन लगा देंगे। ओके। अब अगर मैं इसको क्लिक करके नीचे की तरफ लेके आता हूँ, तो अब इसने क्या किया, हो गया। समझ में आ गया, हो गया, कोई जवाब नहीं, आगे चलते हैं फिर। आ गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूं मैं यहाँ पर कोई सा भी नंबर लिखूं, उसके साथ किसी भी मुल्क की करेंसी लिखी आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 500, तो यहाँ पे 500 को सेलेक्ट किया, बल्कि 4-5 सेल्स को और भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इन सेल्स को सेलेक्ट किया और ऊपर से जाके आप करेंसी पे क्लिक कर दो। जैसे ही आपने करेंसी पे क्लिक किया ना, तो कोई ना कोई करेंसी आपकी आ जाएगी। मैं यहाँ पे 150 लिखता हूँ, तो उसके साथ डॉलर आ गया। जो भी वैल्यूज लिख रहा हूँ उनके साथ डॉलर आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, या डॉलर की जगह कुछ और है, तो आप इन सबको सेलेक्ट करोगे, आप जाओगे अपने नंबर फॉर्मेट में, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है अकाउंटिंग में। जब आप करेंसी पे क्लिक करते हो ना, तो वो आपको एक ही सिंबल दिखाता है, यार डॉलर या पाउंड, डिपेंड करता है आपने सेटिंग कैसी की हुई है। आप अकाउंटिंग पे आओ, ठीक है। अकाउंटिंग पे आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखो, तो ये डॉलर बना हुआ है। इस डॉलर के साथ एक एरो है, एरो पे क्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स। यहाँ पर भी कुछ बने हुए हैं करेंसी के सिंबल्स, अगर नहीं चाहिए तो आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में आओ। जैसे ही क्लिक करोगे एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। वो विंडो ओपन होगी, उसमें लिखा होगा सिंबल, सिंबल में से आपने जो सा भी सिंबल चूज करना है वो अप्लाई कर देंगे आप। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिंबल्स में आना, वहां पर तमाम सिंबल्स आ रहे होंगे। खुल गया भाई, एक सेकंड में करके दिखाता हूँ। ये मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में आएंगे ना, यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ है, ये सामने आपके अकाउंटिंग में सिंबल, और पाकिस्तान की करेंसी जो होती है वो PKR होती है, ये PKR लिखा आएगा। ओके करोगे तो अब जो भी वैल्यू लिखोगे उसके साथ PKR लिखा आ रहा है। बेटा PKR सर्च करोगे, सिंबल पे ढूंढना पड़ेगा, सिंबल पे क्लिक करके ना वहाँ पे PKR लिखोगे तो एकदम आ जाएगा PKR। बेटा जल्दी से लिखते हैं, PKR ढूंढ के नहीं लिखते, जल्दी से PKR लिखते हैं। करेंसी कितने मकासद के लिए? आपने एक बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट में पता ही नहीं आप डॉलर लिख रहे हो, पाउंड लिख रहे हो, रुपये लिख रहे हो, फायदा उस बैलेंस शीट का। हाँ
बैंकिंग बैंकिंग में उसके अलावा हर किस्म के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्योंकि सैलरीज जहाँ पे सैलरीज का जिक्र होगा वहाँ पे बैलेंस शीट बनेगी। आगे चलें आप, क्या नहीं आ रही? करेंसी पे क्लिक कर देना है, अपने सेल को सेलेक्ट कर, सारे सेल्स को सेलेक्ट करके ऊपर से करेंसी वाले पे क्लिक कर देना है। करेंसी पे क्लिक करेगा तो आ जाएगा, ये आ गया ना। इसको मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाना है, सिंबल में यहाँ पे PAR लिखना है, आगे ठीक है क्या वो बात करेंगे अभी जो क्लास चल रही है वो। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं जी रिलेटिव सेल और एब्सोल्यूट सेल पे वापस। उसके लिए थोड़ा सा शीट को बनाते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 लोगों के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इनके नेम्स हैं और ये इनकी सैलरी है और इतना इनको बोनस मिला है, ठीक है। और जो बोनस को परसेंटेज क्या है तो अच्छा, यहाँ पर सैलरी लिखते हैं हम, और मैं चाहता हूँ मेरी सैलरी जो है वो PKR में हो, तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आएंगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स और सिंबल में हम PKR सर्च करेंगे, सैलरीज PKR में आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि बोनस की परसेंटेज कितनी लगी है, 2.5% बोनस लगा है सब पे, ठीक है। बोनस कितना मिलना है, 2.5% इन सबको। तो अब हमें बोनस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे बोनस कैसे कैलकुलेट होगा? पहले शाहजेब का बोनस, फिर अली का बोनस, फिर बिलाल, तीनों का अलग अलग बोनस मुझे कैलकुलेट करना है। बोनस जो पीछे से अमाउंट है वो फिगर आया, वो कह रहे 2.50, मतलब 2.5 गुना बोनस मिलेगा आपको। पर अगर सबको करेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा ना, मुझे शाहजेब का अलग से बोनस चाहिए, अली का अलग से चाहिए, बिलाल का अलग से चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूँ क्या सबसे पहले फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखना होता है? इक्वल, अच्छा इक्वल सम लिखूं, फिर सम का मतलब है आपने 45,000 में 2.50 पैसे और ऐड कर दिए, बोनस बन गया 45,002 रुपये। हाँ, अब मुझे 2.5 गुना बोनस ऐड करना है। 2.5%, इसीलिए मैं पहले ना 0.5 लिख रहा था, ये ले। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? ये कैसे होगा? आसान सा काम है, सिर्फ एक कोई फॉर्मूला इसमें 1000 रुपए का, उसको एग्जांपल्स को छोड़ो, सीधा करके दिखाता हूँ। ये वाला सेल मल्टीप्लाई बाय ये वाला सेल, इसकी वैल्यू को और कम कर देते हैं, इतना हजम नहीं ना होता पाकिस्तानियों को। ये ठीक है कि उसकी सैलरी पे 0.15% उसका बोनस मिला है। तो मैंने किया क्या, इस फिगर को इस वाले फिगर से मल्टीप्लाई किया तो 6,750 उसको उसकी सैलरी के ऊपर मिलेंगे। अगर सर पूरा 1% ही होगा, 0.4, यहाँ पे आप मुझे टोटल सैलरी उसकी कैसे आएगी, बोनस मिला के? ये सारे दोनों को सिलेक्ट करते हैं सर, ये और ये सम करते ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये मुझे सब पे अप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर इसको कॉपी करके नीचे ऐसे ही यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा। यस सर, फॉर्मूला कॉपी हुआ ना। अब मुझे बताओ मसला क्या आया फॉर्मूले में, यहाँ पे 0 वो क्यों दे रहा है? सर ये वो सेल हो गया, हाँ सर आपने सेल को नहीं किया था
नहीं, मैंने क्या किया है, मैं पहले पूरी चीज रिपीट करता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया कि बोनस कैलकुलेट कैसे हुआ है। इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, ये वाला सेल सेलेक्ट किया, स्टेरिक लगाया, मल्टीप्लाई, ये वाला सेल सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले इक्वल टू लगा है? हाँ, इक्वल टू लगा है, तो ये रिजल्ट आ रहा है ना, फॉर्मूला ऊपर वाला तो सही है। अब हमने ये सीखा है पिछले 2 दिनों में कि जब हम किसी फॉर्मूले को किसी सेल को कॉपी करके लेके आते हैं नीचे, तो सेल की वैल्यू नहीं कॉपी होती, सेल का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, सेल का फॉर्मूला नीचे आके पेस्ट हो रहा है, पर मसला है वही जिसकी वजह से 0 आ रहा है। वो मसला क्या हो सकता है? सर हमने सेल, मैंने गलती कोई नहीं, आप सोचो क्या मसला है। होना ये चाहिए था 85,000 मल्टीप्लाई होता 0.15 के साथ, फिर 95,000 मल्टीप्लाई होता 0.15 के साथ, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। हो क्या रहा है कि यहाँ पर D3 मल्टीप्लाई बाय D7 है, ठीक है, जो कि सही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, D4 मल्टीप्लाई बाय D8, जो कि गलत है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, D5 मल्टीप्लाई बाय D9, जो कि गलत है। किस तरह गलत है? जब हम सेल को यहाँ से पकड़ के नीचे लाते हैं, तो मैंने कहा था एक्सेल बहुत स्मार्ट है। वो क्या करता है, D3 को नीचे आके वो कर देगा D4, और D7 को नीचे आके क्या कर देगा D8, फिर नीचे आएगा D5 और D9, जबकि D8 और D9 में कुछ पड़ा हुआ ही नहीं है, तो इसलिए रिजल्ट 0 आ रहा है। तो ये जो काम हो रहा है कि वो सेल जो है खुद ब खुद नीचे आके चेंज हो रहे हैं, इस काम को कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसेस। फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, हमें रोकना है किसी चीज को। यहाँ पर रिलेटिव सेल रेफरेंसेस यूज हो रहे हैं कि जैसे जैसे वो आगे जाते जाएंगे वो खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे। हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज करना है, और रोकना दोनों को नहीं है, रोकना सिर्फ एक चीज को है। किसको? D7 को। तो D और 7 के दरमियान में हम लगा देंगे डॉलर का साइन। अब करके देखते हैं इसको। वो उसका बताता हूँ। समझ में आई ये चीज कि मैंने इसको रोक दिया, रिलेटिव सेल रेफरेंसेस को भी यूज किया और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस को भी यूज किया। रिलेटिव सेल रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दोनों को यूज किया। सर ये डॉलर का निशान, इसका क्या मतलब है? डॉलर का मतलब ये है कि ये फिक्स हो गया, अब D7 की जगह D8 नहीं होने लगा। तो स्टार्टिंग में भी हम ये फॉर्मूला दे सकते हैं। कहाँ स्टार्टिंग? इक्वल टू D3 मल्टीप्लाई D डॉलर। हाँ, अगर हम D और $3 यहाँ पे कर देंगे तो फिर नीचे भी वही मल्टीप्लाई होगा। सर डॉलर की जगह कोई और भी साइन दे सकते हैं? नहीं, सर ये यानी कि क्या लेंगे हमने फिक्स नहीं है सर, सिर्फ डॉलर साइन यूज होता है, सिंबल। डॉलर सिंबल यूज होता है कि सेल का जो नंबर है ना वो बढ़े ना, जो नंबर दे दिया वही रहे हमेशा। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर ये क्या मसला है? हाँ, लाख से ऊपर होगी ना, सेल को हजम नहीं होगी। असल में हुआ क्या है कि सेल का साइज छोटा है, कॉलम की जो विड्थ है वो कम है, जो आना है डाटा वो ज्यादा है। तो आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हो, या तो फॉन्ट साइज कम कर दो या कॉलम की विड्थ को बढ़ा दो। जैसे विड्थ बढ़ाओगे मसला हल हो जाएगा। नहीं, साइंटिफिक नोटेशन वो क्यों नहीं हो रहा? मैं फॉन्ट साइज ही छोटा कर दूँ ऐसे। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? ठीक। सर ये सेल साइज जो है वो मैन्युअली एक को कस्टमाइज करना नहीं। है। अगर तो आपने सबको करना है इकट्ठा, तो फिर हम क्या करते हैं, आप ऊपर से सबको सेलेक्ट करो, जहाँ पे ABC लिखा हुआ है उन सबको सेलेक्ट करो, और फिर किसी एक को खींच के बड़ा कर दो, सब बड़े हो जाएंगे। अगर किसी एक को करना है तो फिर एक को कर लो। ठीक है, तो इसको करने की अभी ज़रूरत है कि समझ में आ गया? आगे चलें, क्योंकि आज मैंने पढ़ाने के लिए लिखा बहुत कुछ है। हमने नंबर फॉर्मेट पढ़ लिया, हमने एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल पढ़ लिया। अच्छा, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ना हमने सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ी थी, हाईलाइट सेल रूल। सर रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ जी, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में खाली पढ़ा था हाईलाइट सेल रूल्स, और उसके बाद हमने सिर्फ टेक्स्ट दैट कंटेन्स वाली कंडीशन पढ़ी थी बस। आज हम
कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं और वो ज़्यादा पढ़ने के लिए 2 फार्मूलाज और पढ़ लेते हैं कि मुझे खुद से बार बार नंबर्स ना लिखने पड़े। तो एक्सेल के अंदर हमारे पास 2 फार्मूलाज ऐसे हैं जो कि रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं। जैसे वर्ड पावर पॉइंट के अंदर हम डमी टेक्स्ट यूज़ करने के लिए लोरम का फार्मूला यूज़ करते थे, यहाँ पर हम रैंडम नंबर्स भी जनरेट करवा सकते हैं। अब अगर तो मैं फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा कोमल? कोमल इज इक्वल टू, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इक्वल। अब रैंडम नंबर्स हैं तो पूरा रैंडम नंबर्स लिखने की बजाय मैं यहाँ पे लिख दूंगा RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो यहाँ पर रैंडम नंबर्स आ जाएंगे। देखो एक सेल पे आए थे, मैंने क्या किया, उसको कॉपी किया, मल्टीपल सेल्स में ले आया। पर इस फॉर्मूले से जो रैंडम नंबर्स आते हैं ना, RAND वाले से, वो 0 और 1 के दरमियान में आते हैं। ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला है जिसका नाम है इक्वल RAND BETWEEN रैंडम बिटवीन। इसमें आप बताते हो कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक के रैंडम नंबर्स चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया रैंडम बिटवीन RAND बिटवीन 15 to 78, तो 15 से 78 के दरमियान में रैंडम नंबर्स मिलेंगे मुझे। ठीक है, अब आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक फार्मूला है रैंडम जिसमें रैंडम नंबर्स आते हैं 0 से 1 के दरमियान में, और एक है रैंडम बिटवीन जिसमें रैंडम नंबर्स आते हैं जो आप बताते हो उसे कि भी यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। यानी कि पहले सेल सेलेक्ट कर देना, फिर पट्टी कर देना, रैंड बिटवीन फार्मूला लगा देना 1 to 20। अब यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। इसमें आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन। मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो भी वैल्यू 15 से बड़ी है उसको हाईलाइट कर दे, या जो भी वैल्यू 60 से बड़ी है उसको हाईलाइट कर दे। तो ग्रेटर देन की कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये है कि आपने जो रेंज सेलेक्ट की है उस रेंज में से आपने जो वैल्यू उसको बताई है उससे बड़ी जो भी वैल्यू है वो उसको हाईलाइट कर देगा। पर कल हम जल्दी जल्दी में एक चीज़ स्किप कर गए थे, हम अपनी मर्जी का कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं, आप कस्टम फॉर्मेट में आओ, यहाँ पर आके आप अपनी मर्जी का फॉन्ट, अपनी मर्जी का बॉर्डर, अपनी मर्जी का फिल कलर, नंबर जो भी आप चाहो आप दे सकते हो अपनी मर्जी का। अब मैं फिल चेंज करके दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ ग्रीन हो, और फिल इफेक्ट्स में अगर आप आओ तो आप मल्टीपल कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, मतलब ग्रेडियंट। ठीक है, फिलहाल इसी को करते हैं, पैटर्न कलर इसको छोड़ना है, ओके करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर कैसे चेंज करना है, फिल कैसे चेंज करना है, वो हम फॉन्ट कैसे चेंज करना है वो हमने पढ़ा हुआ। अब ये वाली कंडीशन मुझे हटानी है, इस रेंज के ऊपर जो मैंने एक कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन वाली, ये मुझे हटानी है। तो मैं यहाँ से आऊँगा, क्लियर रूल्स में आऊँगा। अब यहाँ पर 2 3 4 ऑप्शन हैं, आप पढ़े लिखे हो, आप समझ सकते हो आपको कौन सा यूज़ करना है। अभी मुझे कौन सा यूज़ करना है? सिलेक्टेड सेल्स में। अगर मैं इंटायर शीट करूँगा तो पूरी शीट के ऊपर जितनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है सब डिलीट हो जाएगी। इसी तरह लेस देन है, लेस देन में क्या है कि जो मैं वैल्यू डिफाइन करूँगा उससे छोटे जो नंबर्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। फिर बिटवीन में मैं 2 नंबर्स दूंगा, उनके दरमियान में जितने भी नंबर्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ पर इक्वल टू जो नंबर मैं दे रहा हूँ उसके बराबर जितने नंबर्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी टेक्स्ट दैट कंटेन्स, हमने कर लिया था। अ डेट अकरिंग, अ डेट अकरिंग में जो डेट आप यहाँ पर दे दोगे ना वो हाईलाइट हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ यस्टरडे, मतलब कल की तारीख। जब भी शीट खुलेगी जो कल की डेट्स होंगी उनको ही हाईलाइट कर देगा, आज की डेट्स को, आने वाले दिन को। आप अपने हिसाब से कर सकते हो इसको। ठीक है, मल्टीपल डेट्स करनी हो तो फिर हम खुद से डिफाइन करेंगे, उसको भी बताते हैं, कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगेगी। फिर लास्ट में आता है डुप्लीकेट वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो रही हैं आप उनको हाईलाइट करो। मोर रूल्स में अगर आप जाते हो तो आप खुद से रूल्स बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से पकड़ो डेट अकरिंग, यस्टरडे, डेट, नेक्स्ट मंथ, जो भी करना है आप इसको खुद से बना सकते हो। फॉर्मेट में जाके उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। फिर आते हैं
कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स। टॉप 10 आइटम्स का मतलब क्या है, ऊपर की 10 आइटम्स हाईलाइट हो जाएंगी। मेरे पास यहाँ पे टोटल है ही 10, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब टॉप 10 में कौन कौन सी हाईलाइट हो रही हैं? टॉप 10 15 से 78 के दरमियान में टॉप 10 वैल्यूज कौन सी हैं? जो बड़ी वैल्यूज हैं सबसे 78 होगी। जो सबसे बड़ी वैल्यूज हैं 10 वो हाईलाइट हो रही हैं। अगर मैं इसको कर दूं बॉटम 10, छोटी वाली 10 आइटम सेलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, परसेंटेजेस में भी कर सकते हो आप। अबव एवरेज जो आप वैल्यू दोगे उससे ऊपर, बिलो एवरेज जो आप वैल्यू दोगे उससे नीचे। एवरेज ये खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। डेटा बार्स में क्या होगा, ये मैंने कल भी बताया था कि आपके सेल के अंदर जो डाटा है ना, उसके अकॉर्डिंगली उसमें एक बार बन जाएगी। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास कौन सी है, इसको लगा के देखें। यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 65। उसने 65 को कंसीडर कर लिया 100 भाई सबसे बड़ी वैल्यू, और उस बार को फुल फिल कर दिया। और सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 16 है, उसके अकॉर्डिंगली इसने सारी बार्स बना दी हैं। जो डाटा है उसी तरह की बार्स आ रही हैं। कलर स्केल्स में क्या होता है, ये मैंने कल भी बताया था कि आप कहते हो कि सबसे छोटी वैल्यू और जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका कलर ऐसा हो जाए। मैं लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ और कोई नंबर देते हैं। मैं चाह रहा हूँ सबसे लोएस्ट नंबर है 10 और सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 65। जो 10 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, उनका वो कलर होगा ऑरेंज, और ऑरेंज से होते 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 65 तक जाएगा तो ये कलर हो जाएगा। ओके करते हैं। अब इसमें 2 कंडीशंस लगी हैं, इसलिए ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। देखो जो सब 10 के करीब करीब थी वो ऑरेंज कलर की हैं, और जो 65 के करीब करीब हैं वो येलो कलर की हैं। क्लियर रूल्स में जाके इनका रूल हटाते हैं पहले कोई। अब कलर स्केल लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास कलर स्केल्स बन गए। ठीक है, ये कहीं पे यूज हो सकता है वैसे कलर स्केल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहीं पे ये वाली यूज हो सकती है? किसमें? नहीं नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये। प्रिंटिंग के लिए कलर्स नहीं आ रहे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसे कब यूज हो सकती है? कोई सिनेरियो ज़हन में आता है? किस तरह का एम्फेसिस करवाना चाह रहे हैं हम? किस चीज़ को? नहीं, अच्छा ऐसा कर लेते हैं हम। एक सेव मार्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। कैश एंड कैरी यूटिलिटी स्टोर्स जो होते हैं उसमें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लाखों आइटम्स रखी हुई हैं अपने पास। उनकी आगे यहाँ पर लिखी हुई है क्वांटिटी। अब मैंने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगा दिया कि जब उनकी क्वांटिटी 10 के करीब आ गई तो उनका कलर ऑरेंज हो जाए या रेड हो जाए, और अगर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा बल्क में अच्छी उसमें पड़ी हुई है तो वो ग्रीन कलर हो जाए ऑटोमेटिकली। जैसे ही क्वांटिटी 10 के करीब आएगी तो देखते साथ पता चल जाएगा यार ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, इसको रीऑर्डर कर लो। तो इस तरह के इस्तेमाल ये सब होते हैं। आइकन्स में क्या होगा, आपके आइकन सेट बने आ जाएंगे। सॉरी, इनको हम सेलेक्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके पुराने वाले रूल को करते हैं क्लियर और नया रूल लगाते हैं आइकन सेट्स। ठीक है, ये आइकन सेट्स बना के दे देगा। कैसे बना के दे रहा है? मोर रूल्स में आप जाओगे, यहाँ पर आपको समझ आएगी कि जब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है उसके साथ कौन सा आइकन आएगा। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 67 तो ये वाला आ रहा है, व्हेन वैल्यू इज लेस देन 67 तो ये वाला आ रहा है। इन सब को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यूज भी कम ज़्यादा कर सकते हो। परसेंट में बताना है, नंबर में बताना है, फार्मूला बताना है या परसेंटाइल बतानी है। फार्मूला और परसेंटाइल आने वाले वक्त में पढ़ेंगे, नंबर और परसेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से
कर सकते हैं। और अगर फिर भी दिल करता है अपनी मर्ज़ी का रूल बनाने का, तो आप न्यू रूल बनाओ। यहाँ पे सारे क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, जिस जिस क्राइटेरिया के ऊपर रूल्स बन सकते हैं अपनी मर्ज़ी का रूल बना लो। ठीक है, अभी तो ये शायद समझ में ना आए अपनी मर्ज़ी वाला रूल, पर जब थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे ना इसमें, फिर आपकी कोशिश होगी आप खुद से कोई रूल बना के काफ़ी लंबा काम जो है उसको छोटा सा करके जल्दी से कर लो। इसके बाद कुछ अजीबोगरीब फार्मूलाज हैं, वो पढ़ते हैं, जो कि हमारी कोर्स आउटलाइन में है। ठीक है, हैं बहुत आसान, मुझे लगता है शायद तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, एक फार्मूला है MIN, एक है MAX। मिनिमम का मतलब क्या, मिन का मतलब है मिनिमम। मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ इक्वल MIN ब्रैकेट ओपन, अपनी रेंज को सेलेक्ट किया तो ये क्या करेगा, इस रेंज में से मुझे क्या ढूंढ के देगा, मिनिमम वैल्यू जो कि 22 है। मैक्सिमम का फार्मूला क्या करेगा, इक्वल MAX ब्रैकेट ओपन, इसमें से बड़ी वैल्यू ढूंढ के देगा। वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फिर कुछ और फार्मूलाज भी हैं। जैसे हमने आज देखा टुडे, नाउ का फार्मूला क्या करता है, अभी क्या क्या आ रहा होगा, डेट विद टाइम। फिर उसके बाद हम देखते हैं फाइंड, रिप्लेस, बताता हूँ, रिपीट। पर इसमें मसला ये शीट पे काम नहीं करता ना, वो जो हम करते थे ना वर्ड और पावर पॉइंट में फाइंड एंड रिप्लेस, वो ये है, कंट्रोल F प्रेस करोगे तो ये पूरी शीट में आपको चीज़ें ढूंढ के देगा। पर ये जो फाइंड का फार्मूला है ना, ये सिर्फ एक सेल के लिए है, जो कि बड़ा ही फजूल सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल FIND ब्रैकेट ओपन। 2 दिन से मैं समझा रहा हूँ कि जैसे ही हम फार्मूला लगाते हैं नीचे वो बताता है कि क्या करना चाह रहे हो आप, फार्मूला कैसे लगेगा, फार्मूले का सिंटैक्स। तो कह रहा है सबसे पहले आप लिखो जो आपने टेक्स्ट ढूंढना है। तो मैंने ढूंढना है AH, कहाँ ढूंढना है, वो टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो जहाँ पर भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं इन्वर्टेड कोमास में लिख रहा हूँ। नीचे वो क्या कह रहा है, फाइंड टेक्स्ट, के ढूंढना कौन सा टेक्स्ट है, विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में, स्टार्ट नंबर, ढूंढना कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब इस टेक्स्ट में कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करना है। तो इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 2, 3, 4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 से ढूंढना स्टार्ट करना है, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो उसने मुझे बता दिया कि AH जो है वो तीसरे नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या ऐसा ही है, 1, 2, तीसरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे AH की जगह लिख देता हूँ जी Z, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो कह रहा है जी 5वें नंबर से। तो देखते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। मैंने AH लिखा था, H नहीं लिखा था, मैंने यहाँ पे पहले लिखा था AH। तो वो AH ढूंढ के बता रहे कि तीसरे नंबर पे, अगर सिर्फ H लिखा होता तो मैं यहाँ पे 2 दे देता। ठीक है, ये है फाइंड का काम, फाइंड फार्मूले का। यूज़ नहीं होता कहीं भी मेरे ख्याल से, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। रिप्लेस, क्योंकि सेल के अंदर इतना टाइम बंदे के पास होता है, बंदा खुद ही देख लेता है भी कौन से नंबर पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे है जी इक्वल रिप्लेस। नहीं, शीट पे नहीं काम करता, एक सेल से दूसरे सेल में आप ढूंढ सकते हो। मतलब जहाँ पे मैंने लिखा है ना AH, वहाँ पर आप किसी सेल का नाम लिख सकते हो, पूरी शीट के अंदर ये ढूंढ के नहीं देगा, बस ये उसमें लिखे हुए फॉर्मूला। अब रिप्लेस में क्या होता है, आप अपने पुराने टेक्स्ट को नए टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे पुराना टेक्स्ट लिखता हूँ जी शाहजेब, ठीक है, कोमा, एक बात खत्म होगी, कोमा, पुराना टेक्स्ट लिखा, ओल्ड टेक्स्ट। अब वो कह रहा है स्टार्ट कहाँ से करना है, रिप्लेस करना। मैंने लिख दिया यहाँ पे जी पहले नंबर से रिप्लेस करना स्टार्ट करना है। पहले नंबर का मतलब क्या है, S से रिप्लेस करना स्टार्ट करना है। कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है। किसके साथ रिप्लेस करना है, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं जी ALI। अब समझते हैं, शाहजेब मेरा पुराना टेक्स्ट है जिसको मैंने रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। 1 का मतलब है S से रिप्लेस करना है। जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 5 नंबर्स को रिप्लेस करना है, तो ये यहाँ से पहले से लेके 5 नंबर्स को रिप्लेस कर देगा अली के साथ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों बराबर हैं कि नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं,
ALI AIB। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह लिख दूँ 5, तो इसका क्या मतलब है, कहाँ से रिप्लेस करना स्टार्ट करेगा, 5 से। तो 5 पे क्या है, ZAIB, तो ZAIB की जगह आ जाएगा अली। ठीक है। उसके बाद रिपीट इक्वल REPT। रिपीट का फॉर्मूला क्या करता है, जो आप टेक्स्ट लिखोगे उसको रिपीट करेगा जितनी बार आप उसे बता दो। 6 बार मैंने बताया तो उसने उसको 6 बार रिपीट किया।